तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का जो असाइनमेंट का कवर पेज होता है उनको हम कैसे बनाएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन को हम अपना मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके कैसे उसको यूज़ कर सकता है, वो मैंने पिछले वीडियो पे बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे असाइनमेंट का जो कवर पेज है उसको हम कैसे बनाएगा, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मदद से अपना ही मोबाइल फ़ोन पे। तो सबसे पहले जैसे कि अपना यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम और उसका डिपार्टमेंट का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर मुझे इंटर करना है। इंटर करने से फिर नीचे कर्सर जो आ जाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री लिख के फिर यहाँ पे मैं अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा। तो आप कॉलेज का कर रहे हैं तो आप कॉलेज का नाम लिखिए, और अगर आप यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेता हूँ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दोईमुख। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद नीचे पे फिर आप अरुणाचल प्रदेश जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है, और ये यहाँ पे अपने स्टेट का नाम आप जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है, या फिर इसको नहीं जोड़ के आप यहाँ पे सेशन को लिख सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी या आपका कंसर्न कॉलेज का जो इस्ताब्लिश्ड है वो कब इस्ताब्लिश्ड हुआ था उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ नहीं लिखूँगा, तो इन सारे चीज़ को ही यहाँ पे मैं रहने दूँगा। तो ये सबसे कवर पेज का सबसे टॉप पे रहेगा। तो फ़िलहाल जैसे हमने नॉर्मल से टाइप किया है, तो नॉर्मल से टाइप किया है तो ये यहाँ लेफ़्ट साइड पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि जो भी वर्ड है वहाँ पे आप क्लिक करके रखिए। उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर सिलेक्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पे बोल्ड को क्लिक करेंगे, थोड़ा मोटा दिखेगा। उसके बाद इसका साइज़ को हम बढ़ाएंगे। साइज़ को हम यहाँ पे करेंगे 28, क्योंकि ये कवर पेज का हेड पे होने वाला है सबसे टॉप पे, तो इसको हम 28 साइज़ कर लिया है। उसके बाद ये जो इसका कलर हम चेंज करेंगे। कलर हम इसको करेंगे, आप इसको अपने हिसाब से ब्लैक पे ही रहने दे सकता है, तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, तो कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद जैसे सिलेक्ट करके रखा है वैसे ही सिलेक्ट में रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का यहाँ पे हम आके अलाइनमेंट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड पे अभी शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग का जो टाइप किया वाला लेफ़्ट साइड पे है, तो इसको हमें क्या करना है, मिडिल पे रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे ये मिडिल वाला है, तो हम मिडिल पे क्लिक करेंगे तो ये जो मिडिल पे आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये जो ऐसे कुछ देखने लगेगा, लेकिन इसका साइज़ में थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो। 24 रख देता हूँ, 24। तो मेरा जो कवर पेज का जो हेडिंग का टाइटल है, वो जो मीन्स की हेडिंग का जो डिपार्टमेंट का नाम, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम जो अभी यहाँ पे ऐसे शो करने लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद और एक बार इंटर मारेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट लिख के यहाँ पे आप क्लोन दे सकते हो। असाइनमेंट नंबर कितना है उसको आप दे सकते हो। असाइनमेंट 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसे आप इसको दे सकते हो। उसके बाद यहाँ इसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो इस असाइनमेंट पे हम टैप करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है तो इसको फिर से थोड़ा सा खींच लीजिए, तो ये जो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अंडरलाइन पे हम क्लिक करेंगे यू पे, तो हम उस पे यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, हाँ।
तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश। इसका गैपिंग जो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और सामने आने देगा। तो सामने आने देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर हम यहाँ पे पैराग्राफ का यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर पैराग्राफ का यहाँ पे क्लिक करके जो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये और भी सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे और भी सामने आ गया। तो आप देख पा रहा होगा, तो अभी मेरा ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये जो पहले स्पेस जो है कि एक लाइन के बाद जो नीचे का जो लाइन है उसका स्पेस ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उसको टिक कर दिया है। उसके बाद फिर ये असाइनमेंट लिख लिया, तो यहाँ से हम फिर इंटर करेंगे। तो इंटर एक बार करके उसके बाद फिर एक बार कट करेंगे, यानी कि बैक स्पेस दबाएंगे। कीबोर्ड पे बैक स्पेस लिखा रहता है, तो मोबाइल पे ऐसे लिखा तो नहीं रहता है, कटने वाला जो होता है उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये जो इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर्सर को लेफ़्ट साइड पे आने देके फिर से हम एक बार इंटर मारेंगे तो ये और थोड़ा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि असाइनमेंट का कौन सा पेपर का है, पेपर का टाइटल क्या है, पेपर कोड क्या है, वो सब लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे पेपर टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल, पेपर टाइटल, सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह आ रहा है, तो इसको हम आगे हटा देंगे। तो कलर पहले अंडरलाइन को हटा देंगे और कलर को हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार मेरा जो कीबोर्ड है, ये जो मोबाइल का कीबोर्ड है, ये जो डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो पे हमने एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ किया था। और ऐसे जब वीडियो बनाते हैं तो तब फिर बहुत लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल से नहीं करके कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों को सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए मैं यहाँ पे अपना जो मोबाइल का कीबोर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर टाइटल लिख दिया, फिर इंटर मारेंगे। फिर यहाँ पे हम पेपर कोड लिखेंगे, पेपर कोड। उसके बाद फिर हम टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे। मैं फुल नहीं लिखूँगा, तो आप देख के बाद में फुल लिख लेना है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम फिर से क्लोन दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे हर सब जगह पे यहाँ पे हम क्लोन दे सकता है, क्लोन। तो जो यहाँ पे मैं डाल रहा है तो इसको क्लोन बोलता है, ठीक है। तो ऐसे क्लोन दे देगा। उसके बाद फिर बाद में पेपर टाइटल क्या है, पेपर कोड क्या है, और असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, और डेट ऑफ सबमिशन कौन सा डेट को होगा, वो सब यहाँ पे आगे पे लिख लेंगे। तो फ़िलहाल ये कुछ इस तरह से अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से फिर हम इंटर मारते जाएंगे, नीचे चला जाएगा। तो नीचे जब पेज का नीचे पे आ जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिटेड टू। तो सबमिटेड टू पे हम उसका नीचे पे फिर से हम लिखेंगे कि किसको हम सबमिट कर रहे हैं, उसको हम लिखेंगे। अगर ज़रूरत नहीं होने से यहीं पे डायरेक्ट आप सबमिटेड बाय उसको लिख सकता है। और हम यहाँ से हम बैक स्पेस दबाएंगे। तो यहाँ से बैक स्पेस दबा के यहाँ से हम बैक स्पेस दबा के राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, सबमिटेड बाय। तो ऐसे करके फिर सबमिटेड टू का नीचे पे किसको हम सबमिट कर रहे हैं, उसमें जैसे कि प्रोफेसर XYZ ऐसे करके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री या पोल साइंस जो भी है, आप अपना कंसर्न का हिसाब से उसको कर लेना है। उसके बाद फिर सबमिटेड बाय का नीचे पे फिर आपका नाम, आपका क्लास, आपका रोल नंबर और आपका सिग्नेचर भी आप डाल सकते हो, और सेक्शन कुछ होने से सेक्शन डाल सकते हो।
तो ये जो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डिपार्टमेंट का जो जो हम लोग का असाइनमेंट वगैरह होता है उसका कवर पेज हम कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम अपना मोबाइल फ़ोन पे कर सकता है। इसको फिर से आपको साइबर जाके वहाँ से अलग से कवर पेज को लेना ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल फ़ोन पे कवर पेज बना सकते हो। इनके सबको ऑनलाइन सबमिशन करना है बोलने से और भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप यहीं पे अपना टाइपिंग भी कर सकते हो कवर पेज बना के। फिर नीचे पे फिर जैसे कि यहाँ पे हमने कवर पेज बना दिया है, फिर कंटिन्यू हम अपना असाइनमेंट को लिखेगा बोलने से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कवर पेज बनाने के बाद इंटर मारते जाएंगे। तो इंटर मारते जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो कवर पेज ख़त्म होने के बाद फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज से हम क्या कर सकता है, अपना असाइनमेंट को शुरू कर सकता है। ठीक है, तो कवर पेज कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये कवर पेज हो गया। उसके बाद कवर पेज के बाद नेक्स्ट पेज से आप अपना असाइनमेंट को लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर उसमें आप कुछ कंटेंट वगैरह डालेगा या फिर एक्नॉलेजमेंट डालेगा। ये सब कुछ आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हो, और नहीं डालना चाहे तो आप कवर पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज से डायरेक्ट आपका असाइनमेंट का उसका टॉपिक पे लिखना शुरू कर देना है। तो ये हो गया कवर पेज बनाना। तो मैं आशा करूँगा कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और रहा होगा। और इस वीडियो को मैं आप सभी से यही विनती करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं होने से भी आपका किसी भाई बहन को ज़रूरत हो सकता है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं स्कूल पे पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी पे कोई पढ़ रहे हैं। तो उसको क्या करना है, इस वीडियो को आप लिंक शेयर कर देने से तो वो देख के फिर से अपना खुद से ये सब चीज़ को करना सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये सब चीज़ को हमें सीखना है। हम अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। तो हम कितना साइबर वालों पे डिपेंड करते रहेगा, और खुद से भी तो ये सब चीज़ को जानना है। हम लोग आजकल के ज़माने के लोग हर कोई ये सब चीज़ को जानना ज़रूरी है, मीन्स कि जान के रखना है। तो आज के लिए इस वीडियो को यही रखेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिलेटेड ही हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। वहाँ पे हम फिर से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स पे फिर ढेर सारे चीज़ें, जैसे कि पिछले वीडियो पे हमने होम का बारे में बता दिया था। फिर हम इंसर्ट का बारे में बाद में बताएगा, और इंसर्ट का अंदर में क्या क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब हम बताएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम कैसे करके इमेज को ऐड कर सकता है, कैसे करके हम इमेज का अंदर पे टाइपिंग कर सकता है, वो सब चीज़ हम बताएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा साथ जुड़े रह सकता है। उसके बाद कुछ पूछना है या पर्सनली मैसेज करना है बोलने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जितना मेरा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चेक करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं ढेर सारे अपडेट्स डालता हूँ। उसके बाद कुछ दिन से मैंने अरुणाचल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको भी शेयर करना शुरू किया है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हो, और हर दिन का जो अरुणाचल टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।